हो सकता है आप एक बड़ी आईटी कंपनी हो, आपके काफ़ी तगड़े क्लाइंट हों, आपको ये भी लगे कि आप किसी को भी अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं, परंतु ऐसा मोदी सरकार में नहीं चलेगा और इन्फोसिस ने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हाल ही में देखा है। इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख को भारत सरकार ने बुलावा भेजा है। बुलावा के आइए और बताइए कि काम क्यों नहीं हो रहा है। ये बुलावा सरकार मेल के जरिए भी भेज सकती थी, हो सकता है भेजा भी हो, लेकिन भारत सरकार ने इसे सार्वजनिक भी कर दिया। भारत सरकार ने पूरे देश को बता दिया कि इन्फोसिस ये काम नहीं कर रही है और इसके लिए उसके सीईओ को जवाब देने के लिए बुलाया गया है। सार्वजनिक तौर पर इन्फोसिस की इस बेइज्जती के पीछे सरकार का मकसद एकदम साफ था। मकसद कि सरकारी काम है तो हो ही जाएगा वाला रवैया अब नहीं चलेगा। अब वक्त पर काम करके देना पड़ेगा, अगर नहीं देते हो तो जवाबदेही तय की जाएगी। TFI पर आपका स्वागत है। मैं चमन मिश्रा आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों भारत सरकार ने इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख को सम्मन भेजा है। इसके साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों सरकार ने इन्फोसिस की सार्वजनिक बेइज्जती की है। रविवार की सुबह आयकर विभाग के एक ट्वीट ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस ट्वीट को जिसने भी देखा उसके दिमाग में एक बात तो साफ हो गई थी कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस इन्फोसिस के कभी बड़े चर्चे होते थे और जिस इन्फोसिस की तारीफ करते हुए देश के बड़े पत्रकार भी नहीं थकते थे, उसे वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में आयकर विभाग ने न केवल सम्मान किया बल्कि केंद्र सरकार ने उसे एक अहम कार्य में लापरवाही बरतने के लिए आड़े हाथों भी लिया। लेकिन इन्फोसिस ने ऐसा भी क्या कर दिया जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने इतनी बुरी तरह से उसकी सार्वजनिक धुलाई की है। असल में अपने ट्वीट में आयकर विभाग ने सूचित किया कि सलिल पारेख को ये जवाब देने के लिए सम्मन किया गया है कि आखिर ई फाइलिंग पोर्टल के लॉन्च होने के 2.5 महीने के बाद भी उसकी कमियां क्यों ठीक नहीं हुई। इसके बारे में वित्त मंत्रालय स्पष्ट जवाब चाहता है। आयकर विभाग के ट्वीट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने 23 अगस्त को श्री सलिल पारेख को सम्मन किया है, जिससे कि वे बता सकें आखिर इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च होने के बाद से उसकी दिक्कतें ठीक क्यों नहीं हो पा रही हैं। 21 अगस्त से तो पोर्टल भी उपलब्ध नहीं है। 7 जून को जब से इनकम टैक्स की नई वेबसाइट का शुभारंभ हुआ तभी से इस साइट पर सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। एक उच्च आईटी कंपनी द्वारा विकसित किए जाने पर यह आशा की जाती है कि कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। इस वेबसाइट को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखने के लिए इन्फोसिस को जून 2021 तक भारत सरकार ने लगभग 165 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया था। इस बात की सूचना वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी दी, जिन्होंने बताया कि कैसे करदाता, टैक्स विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेक होल्डर नई वेबसाइट की दिक्कतों से परेशान हो चुके थे। इन्फोसिस यूं ही इतना बदनाम नहीं है, इसका मामला ऊंची दुकान फीके पकवान वाला है। TFI पोस्ट के संस्थापक अतुल मिश्रा ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए ट्वीट किया, इन्फोसिस अपने इंजीनियर्स को बिल्कुल भी उचित वेतन नहीं देता है और इसकी चर्चित ट्रेनिंग दिखावा है। इन्फोसिस के लोगों को इन्फोसिस के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। बड़े लोग बस मलाई खाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार इन्हें इनकी लापरवाही के लिए जवाबदेही बना रही है। ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि इन्फोसिस जैसी कई कंपनियां जो सरकारी प्रोजेक्ट करने में आनाकानी करती हैं लेकिन निजी प्रोजेक्ट करने में जी जान लगा देती हैं। अब इस लापरवाही के प्रति जवाबदेही तय हो रही है। इसी क्रम में इन्फोसिस के सीईओ को सरकार ने सम्मन किया है।